नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे WAG-12 के बारे में। लेकिन WAG-12 के बारे में जानने से पहले हमको थोड़ा सा DFC यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में समझना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें आज से करीब 50 साल पहले की, तो जो लोग थे वो माल ढुलाई के लिए ज़्यादातर गुड्स ट्रेनों को यूज करते थे और जिसमें से 80% लोग जो है वो इन्हीं भारतीय रेलवे की गुड्स ट्रेनों को यूज़ करते थे और जो 20% लोग थे वो रोड ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते थे। लेकिन अगर यही हम वर्तमान की बात करें आज के समय में, तो करीब 30% लोग ही इंडियन रेलवे की गुड्स ट्रेनों को यूज़ करते हैं माल ढुलाई के लिए, जबकि जो 70% लोग हैं वो रोड ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। अब ऐसा क्यों है? जबकि रोड ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ता है और इंडियन रेलवे की जो गुड्स ट्रेनें हैं इनका जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम पड़ता है। इसके बावजूद भी लोग इस समय में रोड ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते हैं। तो दरअसल बात यह है कि जो इंडियन रेलवे की गुड्स ट्रेनें हैं उनका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर आप उससे अपना सामान भेजते हैं तो आपने देखा होगा कि वो काफ़ी लेट पहुंचता है। क्योंकि आपने कभी न कभी स्टेशन पर देखा होगा कि जो कुछ ट्रेनें हैं उनको लूप लाइन पर 10 घंटे 12 घंटे के लिए खड़ी कर दिया जाता है। तो इस कारण जो है सामान लेट पहुंचता है। लेकिन अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उससे सामान काफ़ी ज़्यादा टाइम पे पहुंचता है, इसलिए लोग उसी को प्रेफर करते हैं। तो इसी समस्या के लिए भारतीय सरकार ने वर्ष 2006 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। और इस प्रोजेक्ट को पहले रेलवे को जब सौंपा गया तो रेलवे ने इसको करने से साफ मना कर दिया था। रेलवे ने कहा कि मेरे पास इसके करने का समय नहीं है, मेरे पास खुद का इतना काम है कि मैं किसी और प्रोजेक्ट को साइन नहीं कर सकता हूँ। तो फिर बात क्या थी, इसको उठाकर DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इसका टेंडर सौंप दिया गया। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इस ट्रैक को बिछाने का जो काम था वो इसका टेंडर दिया जा चुका था। लेकिन अब बात थी इस पर चलने वाली गुड्स ट्रेन की। तो इस ट्रैक पर चलने के लिए करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी गुड्स ट्रेन चलाने का प्रावधान रखा गया, जिससे क्या होगा, इस लंबी ट्रेन को डबल स्टैक कंटेनर में बनाकर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा, जिससे ज़्यादा सामान जो है एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी लंबी गुड्स ट्रेन को कौन सा लोकोमोटिव खींचेगा। पहले तो बात उठी कि इसमें एक डीजल लोकोमोटिव लगाया जाए। लेकिन देखिए, जब कोई प्रोजेक्ट पे काम चलता है तो इसमें देखा जाता है कि हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान है, ये प्रोजेक्ट कैसा है, सारी चीज़ें जो है देखी जाती हैं। तो जब बात उठी कि इसमें एक डीजल लोकोमोटिव लगाया जाए तो कहीं न कहीं ये भी विचार किया गया कि अगर इसमें हम डीजल लोकोमोटिव लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डीजल की खपत इसमें होने वाली है और अनुमान लगाया गया कि प्रतिवर्ष करीब 12,000 करोड़ रुपए का डीजल जो है इसमें लगेगा, जो कि बाहर से आता है। तो फिलहाल जो है इस डिसीजन को कैंसिल कर दिया गया और दोबारा से विचार किया गया कि इसमें जो है एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाया जाए। तो जो ट्रैक बिछाने का काम था उसका तो टेंडर दिया जा चुका था। अब तलाश थी ऐसी कंपनी की जो इतनी लंबी सी गुड्स ट्रेन के लिए एक पावरफुल लोकोमोटिव को बना सके। तो इसके लिए बिहार के मधेपुरा में एल्स्टॉम नामक एक फ्रांस की कंपनी है, उसको टेंडर दिया जाता है एक पावरफुल लोकोमोटिव बनाने के लिए। तो यहीं पर शुरुआत होती है अपने WAG-12 लोकोमोटिव की। उस कंपनी ने इंडियन रेलवे को एक पावरफुल लोकोमोटिव बना के दिया जिसका नाम है WAG-12। तो इस लोकोमोटिव की पावर काफ़ी ज़्यादा है और बात करें WAG-12 की तो इसकी औसत जो है 12,000 HP है और इस लोकोमोटिव में जो है 2 लोकोमोटिव एक में जुड़े रहते हैं जो कि एक साथ में ही काम करते हैं। तो यहाँ पर शुरू होती है WAG-12 की कहानी। तो इस लोकोमोटिव को इस 2 किलोमीटर लंबी गुड्स ट्रेन में आगे की तरफ लगा दिया जाता है खींचने के लिए। तो फिलहाल इसकी पावर तो इतनी ज़्यादा थी कि ये पूरी तरह से इस ट्रेन को खींचने में सक्षम था, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। बात दरअसल ये है कि अगर ये लोकोमोटिव इस ट्रेन को खींचना शुरू करता तो जो गुड्स ट्रेन के वैगन की कपलिंग है उनके टूटने का डर था। तो इसीलिए जो है रेलवे ने इस पूरी लंबी ट्रेन के बीच में एक लोकोमोटिव और लगा दिया जिसका नाम है WAG-9।
तो जो पावर थी वो पूरी तरह से आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इस तरह तैयार होती है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर चलने वाली 2 किलोमीटर लंबी गुड्स ट्रेन की। और उसके साथ ही शुरुआत होती है WAG-12 लोकोमोटिव की, जो कि गुड्स ट्रेन का अब तक का सबसे पावर। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इंडियन रेलवे से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए